बंदूक बड़ी होती है, गोली छोटी होती है, और गोली चलती है, गोली में ही रफ्तार है। सर आपका जो एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा सर, पूरा आपका जो सर्विस में, उसका कितना फ़ायदा आप आइसो पार्टी को देंगे? निश्चित रूप से पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप रोजाना 100-200 लोगों से मिलते हैं, उनके इश्यूज को समझते हैं, उनके सवालों से जूझते हैं, उनकी परेशान। सर चुनावी वर्ष में कई लोग आते हैं और पार्टी का दामन थामते हैं, चूँकि किन्हीं को टिकट की लालसा रहती है। इस पार्टी को मैंने काम करते हुए देखा है, और हमने देखा है कि कैसे पार्टी युवाओं और महिलाओं को फोकस में रखती है, और कैसे उनके विषयों को समझती है, और छोटी छोटी योजनाओं में उनके बड़े बड़े हितों और सपनों को पूरा करती है। कारण ये नहीं है कि चुनावी साल है। मेरे साथ अभी पूर्व डीआईजी संजय रंजन है, आईसू में ज्वाइन हुए हैं। आईसू के केंद्र अध्यक्ष सुदेश महतो ने इनको केंद्र महासचिव बनाया है। हम जानेंगे कि आईसू के किन कार्यों को देखकर ये प्रेरित होकर आईसू का दामन थामे। सबसे पहले सर जोहार। जोहार। दरअसल मेरी ज्वाइनिंग तो पिछले 7 तारीख को ही हो गई थी। आज तो यहाँ एक छोटा सा अभिनंदन समारोह था जिसमें सम्मिलित हुआ। यहाँ तक पार्टी, आसू पार्टी ही क्यों मैंने ज्वाइन किया, ये शायद आप जानना चाहते हैं। इस पार्टी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? जिसमें एक सधा हुआ नेतृत्व है, जो सामाजिक सरोकारों को समझता है, और उसको क्लासिफाई करके कोशिश करता है कि एक बड़े परिदृश्य में इनके सवालों के जवाब ढूंढे जाए। एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है। झारखंड की मिट्टी की पार्टी है। आदरणीय सुरेश जी महतो इसी धरती के सपूत हैं, और हम सब उनके सिपह सालार हैं। कोशिश करेंगे कि इस पार्टी को हम लोग इतना बुलंद करें कि जो सामाजिक इशूज हैं उन पर गंभीरता से बात हो, सदन में भी और सड़क पर। सर झारखंड की पार्टियों की बात करें, क्षेत्र पार्टी में जेएमएम भी बड़ा एक रूलिंग पार्टी में आता है, और भाजपा का भी यहाँ पे अच्छा जनाधार है। दोनों देखने के बाद अब आइसो के दामन थामे हैं। थोड़ा सा अगर उसमें कहे, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इनका कम है। अभी एक सांसद, दो विधायक और एक सांसद है इसमें। आपको नहीं लगा कि भाजपा जैसे राष्ट्र पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए? बंदूक बड़ी होती है, गोली छोटी होती है, और गोली चलती है, गोली में ही रफ्तार होती है। सर इस पार्टी में आने के बाद क्या झारखंड के जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे वो स्थानीय की हो या फिर 32 की खतियान या फिर बाहरी भीतरी का जो भी है, तो क्या झारखंड की स्थानीय मुद्दे को आप लेके चलेंगे? ऐसे सभी विषयों पर, ऐसे सभी मुद्दों पर जिनमें झारखंड के जो लोग हैं उनके हित छुपा हुआ है, उसको हमारी पार्टी मुखरता के साथ सामने रखती रही है, और उसके लिए लड़ाई लड़ती रही है। और हम अपेक्षा करते हैं और विश्वास करते हैं इसी यकीन के साथ इस पार्टी में ये जो इश्यूज हैं, कोर इश्यूज हैं, इससे कभी भी ये पार्टी मुंह नहीं मोड़ी, चाहे उसके लिए कोई भी बलिदान दे। सर चुनावी वर्ष में कई लोग आते हैं और पार्टी का दामन थामते हैं, चूंकि किन्हीं को टिकट की लालसा रहती है। इसमें क्या कहेंगे? ये मेरा इस पार्टी में आना चुनावी भीड़ की वजह से नहीं है। इस पार्टी में आने के पीछे एक बहुत ही व्यापक उद्देश्य है, जो मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इस पार्टी को मैंने काम करते हुए देखा है, और हमने देखा है कि कैसे पार्टी युवाओं और महिलाओं को फोकस में रखती है, और कैसे उनके विषयों को समझती है, और छोटी छोटी योजनाओं में उनके बड़े बड़े हितों और सपनों को पूरा करती है। कारण ये है, कारण ये नहीं है कि चुनावी साल है। और सर आपका जो एक्सपीरियंस रहा, अनुभव रहा सर, पूरा आपका जो सर्विस में,
उसका कितना फायदा आप आजसू पार्टी को देंगे? निश्चित रूप से पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप रोजाना 100-200 लोगों से मिलते हैं, उनके इश्यूज को समझते हैं, उनके सवालों से जूझते हैं, उनकी परेशानियों और उनके दुख का आपका सामना होता है। तो राजनीति भी वही है कमोबेश। दोनों बुनियादी फर्क सिर्फ ये है कि जब आप किसी पार्टी में होते हैं और जब पार्टी की सरकार बनती है तो वैसे छूटे हुए जो सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ नहीं पाए थे उनको ढूंढ पाते हैं। और सारा जो विषय है, सारा जो मुद्दा है वो यही है कि एक बड़े परिदृश्य में खुद को रख के एक बड़े उद्देश्य के लिए खुद को झोंको। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, आपको कब लगा सर कि सर्विस के बाद हमको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? इसका कोई दिन तय नहीं होता है, कोई तिथि निश्चित नहीं है। आपके मन में विचार आते हैं और तब फिर आप तय करते हैं कि कौन सी पार्टी है जो आपके विचारों को सबसे अधिक आंदोलित करती है। और जैसे ही आपको ये बात समझ में आती है आपको तुरंत क्लासिफाई करने में दिक्कत नहीं होती है कि आपको जाना कहाँ है। और ये सवाल कि कब मन में विचार आया, तो मैं बता दूं कि इस तरह के विचार तो बरसों से मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं घर जमाए बैठे रहते हैं, मगर जब मौका मिलता है, सही अवसर आता है, अपने पूर्व दायित्वों से जैसे ही मैं मुक्त हुआ तो मैंने सोचा कि चलो एक पारी की शुरुआत करते हैं और एक बड़े उद्देश्य के लिए, बड़े सपने का पीछा करने के लिए एक जीवंत पार्टी का दामन थामते हैं।